नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। एक्यूरियस के जो भी लोग खुद को सिंगल मानते हैं ये रीडिंग उनके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 16 से लेके 22 अगस्त तक। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। फिलहाल तो आप सिंगल हो, ये आप पर डिपेंड करता है आप सिंगल हो मानते हो जो भी है। आपकी पास्ट की एनर्जी को पहले चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं पास्ट में आपकी एनर्जी कैसा था। ये आप ही का कार्ड आया है एक्वेरियस। एक्वेरियस के जो भी सिंगल हैं उनकी पास्ट की एनर्जी को देख लेते हैं। एक्वेरियस के जो भी सिंगल्स हैं उनकी पास्ट की एनर्जी को देख लेते हैं। एक्वेरियस के जो भी सिंगल्स हैं उनकी पास्ट की एनर्जी। द स्टार, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। पास्ट में ना एक्यूरियस ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज को लेके परेशान थे, मतलब रिश्ते में कुछ ऐसा हुआ था जिसको लेके आप खुद रिग्रेट फील कर रहे थे। आपको लग रहा था ये मेरी गलती है, मैंने ऐसा गलत किया तो मुझे ही ये चीजें सुधारनी पड़ेगी। आपको इस बात का एहसास भी हुआ और आपने किसी रिश्ते में एंट्री करने के बारे में सोचा, किसी की तरफ जाने के बारे में सोचा, अपनी गलती का एहसास जो हुआ उसको सही करने के बारे में सोचा। और हो सकता है कि आप ना एक्शन लेके किसी की तरफ गए भी थे बात करने और आपने किया भी होगा। ऐसा नहीं कि आपने किया नहीं, सिर्फ सोचते रह गए, नहीं। जो भी चीजें आपसे गलत हुआ था उसको सही करना, दोबारा से रिश्ते को शुरू करना, बात करना, इन चीजों में क्लियरिटी लाना और एक्शन भी लाना, आपने ये सब कुछ किया था पास्ट में। लेकिन ऐसा लगता है कि आप जिनके पास गए थे बात करने, जिनसे आपने बात किया, वो उतना ही बात करे जितना किए थे, जितना की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है एक्यूरियस। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई लियो, एरीज हो सकता है। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है प्रेजेंट में ना एक तरफ आप ये सोच रहे हो कि मुझे मिलना है, बात करना है, दोस्ती की शुरुआत करना है। दूसरी तरफ आपको ये लग रहा है भाई फिर से लड़ाई झगड़ा, फिर से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, फिर से परेशानी, बात करने जाऊंगा या जाऊंगी तो फिर से वो एक कन्फ्लिक्शन तैयार हो जाएगा। लेकिन आप खुद को रोक भी तो नहीं पा रहे हो, अकेले हो, अभी सिंगल हो, लेकिन आप ना उनकी प्रति आपका जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, वो भी तो चल रहा है मन ही मन। आप ना खुद को रोक पा रहे हो ना कुछ कर पा रहे हो। आप पूरी तरीके से एक मानसिक रूप से एक परेशानी में हो। कभी कभी आपको ये लग रहा है कि रिश्ता दोस्ती का जैसा चल रहा था वैसा चलने देते, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं था। कभी कभी आपको लग रहा है फिर से अगर बात करना शुरू कर देंगे, फिर से अगर लड़ाई हो जाता है, फिर से अगर परेशानी होगा तो क्या करेंगे। ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन था आपका। अभी आप सिंगल हो, सिंगल तरीके से खुद को देख रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि आप पूरी तरीके से सिंगल हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो रिश्ते में होकर भी खुद को सिंगल मानते हैं, क्योंकि एक रिश्ता उनसे दूर चला गया इसलिए वो सिंगल मानते हैं खुद को। ऐसे लोग मैंने देखे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी शादी वाला रिश्ते में हैं, लेकिन किसी के साथ जो दिल का रिश्ता था उस रिश्ते से ये अभी दूर है तो खुद को सिंगल मानने लगा। तो जिनका भी एनर्जी आ रहा है ना, वैसी लोगों की एनर्जी आ रहा है जिनके पास एक रिश्ता है शादी का, लेकिन वो रिश्ता नहीं है जो उनके दिल के चाहत है,
जो उनका आकर्षण का रिश्ता है, जो उनका एक दोस्ती प्लस प्यार का रिश्ता है, वो नहीं है। तो वैसी किसी इंसान की कुछ लोगों की एनर्जी आ रहा है, जिसका भी है, जिनका भी आ रहा है, जिन लोगों को भी आ रहा है। आपको ये लग रहा है कि अच्छा चल रहा था रिश्ता, जैसा चल रहा था वो चलने देते, एक एक्शन लेना था ले लेते, लेकिन फिर से बात करूंगा या करूंगी तो ये होगा वो होगा। आप पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहे हो, और पास्ट की जो अच्छे मोमेंट्स थे ना आप लोगों के, दोस्तों जैसा बिहेवियर आप करते थे, घूमने जाना, बात करने जाना, कभी आपको ये भी लग रहा है कि अरे मुझे तो उनको एक बार देखना ही है, लेकिन क्या करें, किसकी मदद ले, दोस्तों की मदद ले, दोस्तों से बात को उन तक पहुंचाए, या फिर दोस्तों के सहारे उनको मेरे आमने सामने बुलवाए, क्या करें, इस बात से आप परेशान हो। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन जो पास्ट में थे, क्या वो आने के बारे में सोच रहा है इन दिनों, 16 से लेके 22 अगस्त तक। आप किसी एक्यूरियस के साथ, किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज लियो, कोई पाइसिस, कैंसर। देख लेते हैं। साथ में मैं ये भी कहूंगी, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा नहीं कहूंगी कि ये इंसान आने के बारे में नहीं सोच रहा है, भाई ये आने के बारे में बिल्कुल सोच रहा है। पहले ये रिश्ता उनके लिए एक बर्डन सा महसूस हो रहा था, लेकिन इन दिनों इनके दिमाग में उस बात की क्लैरिटी है। पहले ये रिश्ते को बर्डन की तरह देखता था कि अरे इस रिश्ते में है, मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इस रिश्ते की वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन अब जो है ना, उनके दिमाग में क्लैरिटी आ चुका है। अब वो ये इस रिश्ते को लेके उनका जो सोच है वो पूरी तरीके से क्लियर है। क्लियर सोच के साथ, स्टेबिलिटी के साथ ये रिश्ते में आने के बारे में बिल्कुल सोच रहा है। और इनको ये भी लग रहा है कि पहले से मेरा जो सोच है वो बदल चुका है। अगर मैं पहले इस तरीके से सोच पाता या सोच पाती तो रिश्ते इस तरीके से गड़बड़ नहीं होता। तो हाँ, ये आने के लिए सोच रहा है, ये तैयार है पूरी तरीके से आने के लिए, स्टेबिलिटी के साथ आएंगे। ऐसा नहीं कि आएंगे चले जाएंगे, नहीं भाई, आएंगे तो ये रुके भी रहेंगे। अब हम देखेंगे जो लोग नए लोगों को मैनिफेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए पुराना रिश्ता भाई नहीं चाहिए, नया कोई आता है या नहीं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनकी अलग अलग एनर्जी भी है। तो हम देखेंगे कि नया कोई आ रहा है या नहीं। आप किसी सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। भाई कोई आ रहा है, कोई आ रहा है आपके लाइफ में पूरी तैयारी के साथ। नया पर्सन आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, बैलेंस सोच के साथ, अपने बात मनवाने वाला या मनवाने वाली, जो देख के आपको पता नहीं चलेगा कि ये अपनी इमोशन को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। ये खुद का इमोशन कंट्रोल करना भी जानते हैं, अपनी बात मनवाना भी जानते हैं, और बहुत ज्यादा बैलेंस सोच वाला कोई या सोच वाली कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में आ सकता है, और जिससे मिलके आपको, आपका जो दिल है वो खुश हो जाएगा। इतनी एनर्जेटिक होगी ये पर्सन, उनसे मिलके आपका जो दिल जो दुखा था या परेशानी थी या कुछ था, है ना, कुछ लोगों से बात करते ही, कुछ लोगों से मिलते ही एनर्जी हाई हो जाता है।
तो उस टाइप का कोई आ रहा है। देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं आपको। क्यूरियस। पीसफुल रेजुलेशन, ये तो होना ही है। अगर पास्ट के पर्सन आ रहा है तो भी आप खुश हो रहे हो क्योंकि आप पास्ट के पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और जिन लोगों के लिए पास्ट के पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं किया जा रहा है, वो नहीं सोच रहे हैं कि पास्ट से कोई आए, उनके लाइफ में नया कोई आ रहा है तो भी वो खुश। तो ऑटोमेटिकली पीसफुल रेजुलेशन तो होने ही जा रहा है। जो सोच रहे थे, जो परेशानी में थे, जो दर्द में थे, जो नहीं हो रहा था, उसका जो समाधान है वो हो रहा है। आप खुश हो जाओ, आप खुश हो जाइएगा क्योंकि जिस तरीके के इंसान आप लोगों के लाइफ में आ रहा है, पास्ट के हो और नए हो, सारे एनर्जेटिक पर्सन है और बहुत अच्छी तरीके से आपको एंथू भी देगा, आप खुश भी हो जाओगे। तो इसीलिए पीसफुल रेजुलेशन का कार्ड आया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।